वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे कैसे हैं और आपकी एलटी की तैयारी कैसी चल रही है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एलटी साइंस का पेपर है, एलटी साइंस उत्तराखंड का पेपर है। इसमें से जो 60 क्वेश्चन है वो मैं पहले की वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। आज की जो क्लास होगी उसमें हम 61 से और 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊँगी, बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि उसके लिए मैंने अलग सी वीडियो बना रखी है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर देखेंगे और पैटर्न देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे आपका एग्जाम में पेपर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, पोर्ट एंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सहायता मिलती है। तो जो पोर्ट एंड सीमेंट है उसमें जिप्सम मिलाने से सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए इसको मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण है वो है इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आएंगे, रुधिर में यूरिया की अधिक मात्रा कहलाती है। जब रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे यूरेमिया कहते हैं। निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? तो गोंद आपका द्रव स्नेही कोलाइड है। टाइलोसिस पाए जाते हैं, टाइलोसिस आपके अंतः काष्ठ में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? तो यह आपका राइट आंसर सी वाला होगा, शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था के। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, HAUCl4 का सही नाम है। तो इसका सही नाम है हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरियोडेट थर्ड, यह इसका सही नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, दिए गए सेल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो वह होगा 0.295 वोल्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालय में सीट आरक्षित है। तो यह कितनी है? 25%, 25%। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, ऐसे जीन्स जो केवल अपना प्रसार करते हैं और जंतु जो कि उन जीन्स का वाहक हो उसके लिए हानिकारक भी होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको आप सेल्फिश जीन कहेंगे, इनको सेल्फिश जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो वसा में घुलनशील नहीं है, कौन सा नहीं है? विटामिन सी। 72 वाला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक झिल्लियों के मध्य की जगहों का सीधा जुड़ाव इसकी मध्य गुहा से होता है। तो किससे होता है? अंतः प्लाज्मिक जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन कॉपरमेट का संगठन है? तो कॉपरमेट किससे बनता है? Cu2S प्लस FeS। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो किस टाइप के होते हैं? वो लंबकाय होते हैं। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है, तो कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? तो कक्षा 1 से किया गया है। विद्यार्थी का द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। तो ये किस चीज का उदाहरण है? धनात्मक अंतःकरण का। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। तो अर्जित अभिप्रेरक कौन से होते हैं? सहयोग और प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? तो इसको कहते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड।
स्पाइकलेट पुष्पक्रम पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपका पोएसी कुल में। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो यह किसने कहा था? यह बुकर ने कहा था। प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा होता है? प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो प्रथम स्रोत आपका आवश्यकता होती है, नीड। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी तो आपको कोई प्रेरणा भी काम नहीं करेगी। कंडरा जोड़ता है, जो टेंडन होता है वो किसको जोड़ता है? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, निम्न में से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। तो पाइनस जिरार्डियाना के बीजों से आपको चिलगोजा मिलता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस मानव शरीर में पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? ब्रेन, आपकी रीढ़ द्रव्य एवं रक्त द्रव्य में पाया जाता है। जो स्पाइनल फ्लूइड और ब्लड होता है वहाँ पे आपका यह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? पर्यावरण का संरक्षण एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। तो यह है वेस्लर वैल्यू परीक्षण। स्पाइसलिना है, तो स्पाइसलिना क्या है? एकल प्रोटीन कोशिका, सिंगल सेल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एल्कीन ओजोनीकरण पर CH3CO, CH3 तथा HCHO देता है? तो उसका राइट आंसर होगा ए। ऑक्सीरिडाइनों के स्थायित्व का घटता क्रम है, तो कौन सा है? सी वाला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? तो डाल्टन योजना में इसको बाल गृह समझा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, पूर्व दृष्टि सीखने के लिए किस सिद्धांत में निहित है? तो पूर्व दृष्टि, तो यह किस में है? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl आयन घिरा होता है। यह किसके द्वारा घिरा होता है? 6Na+ आयन के द्वारा घिरा होता है। प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया था, तो यह कब खोजा गया था? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को पढ़ेंगे और इसमें से बताएंगे। तो इन सारे कथनों में से एक और दो कथन बिल्कुल सही है। टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो यह आपकी 70 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कुछ पुष्पीय पादपों द्वारा बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की विशेष प्रक्रिया कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? असंगजनन, एपोमिक्सिस। रोसा का शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, फ्रियोन 12 का उपयोग होता है। तो यह किसमें होता है? रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। विस्थानिक प्रजातियां हैं
वे प्रजातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं उनको कहते हैं विस्थानिक प्रजातियां। तो यहाँ पे ये पूरे हमने 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो यहाँ पे एलटी का पेपर होगा इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से आपके, अगर आप एलटी साइंस का पेपर दे रहे हो तो आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और पेडागॉगी चार सब्जेक्ट आपके इसमें आएंगे। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, वो होती है 0.25, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर समझना है, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है और लगातार आपको पढ़ते जाना है। और एक बात और बता देती हूँ मैं, कुछ बच्चे केवल एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो एलटी की ही तैयारी करते रहेंगे या लेक्चरर की ही तैयारी करते रहेंगे। मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ में और भी फॉर्म भरते रहिए, चाहे ग्रुप सी के और भी जो क्वेश्चन फॉर्म आते हैं उनको भरते रहिए, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं काम आएगी। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आगे भी मैं आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी। आप इन क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कीजिए, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। कोई क्वेश्चन इस साल रिपीट होगा, कुछ अगले साल होते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पेपर देखना है, अपनी तैयारी को अच्छे से रखना है। और जो बच्चे मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं वो मुझसे आगे भी पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लासेस, और पढ़ते रहिए बच्चों और आगे बढ़ते रहिए।